वैष्णवी, बड़ा ही निकृष्ट परिहास है ये। किसी की भावनाओं के साथ परिहास करना उचित नहीं। अभी समाप्त करो ये सब, स्पष्ट करो। वैष्णवी, कुछ कहा हमने? हमने ही उसे अपना नाम त्रिकुटा बताया है माँ। कब? उस दिन जब तुम गांव गई थी दीप जलाने? नहीं माँ, हम बहुत पहले से इनके गांव जा रहे हैं। वैष्णवी, तुम्हें पता है झूठ से कितनी चिढ़ है हमें। क्या हुआ महारानी, इतना रोष क्यों? हम क्या उत्तर दे राजन? अपनी पुत्री से ही पूछिए, यही बताएगी। क्षमा पिताश्री, हम छुप छुप कर उनके गांव जाते थे। ये सब कब से चल रहा है राजकुमारी? हमारे जन्म दिवस से। किंतु क्यों, क्या कारण था? उस दिन हमारे जन्म दिवस पर जब आप हमें रथ में लेकर गए थे तो महाराज रत्नाकर को तो अपने प्रजा की चिंता बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ फसलों के नष्ट होने के कारण किसान परेशान हैं। वहाँ महाराज अपनी पुत्री के जन्म उत्सव मनाने में व्यस्त हैं। खेत उजड़ने से भूखमरी की मार तो प्रजा को झेलनी पड़ती है, और महाराज का राज भंडार वो तो सदैव भरा रहता है। इसलिए गांव वालों के लिए हम भोजन लेकर गए थे। और उसके बाद 10 रातों के लिए भी गांव गए थे नव दुर्गा की कथा सुनाने। श्रीपुरम की राजकुमारी से ये अपेक्षा नहीं थी वैष्णवी। असत्य पे असत्य। उस दिन भी तुमने असत्य कहा था कि तुम बाहर फूल लेने गई थी। नहीं माँ, असत्य नहीं कहा। हम गांव गए थे और गांव वालों ने ही हमें फूल दिए थे नारायण के लिए। और जब आप तीर्थ पर गए थे तब भी हम गांव गए थे। हमें इस बारे में कुछ याद नहीं दीदी, हमने इसे बाहर नहीं जाने दिया। माँ, इसमें छोटी काकी की कोई त्रुटि नहीं, इन्हें कुछ नहीं पता है। हाँ, किंतु प्रयोजन क्या था? हवा किसी की सहायता करने गए थे, किंतु हम उनकी रक्षा नहीं कर पाए। हमारे सामने उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आपके सामने? जी पिताश्री, इसलिए हम आपके पास आए थे सहायता के लिए। पिताश्री, किसी की मृत्यु क्यों होती है? मन विचलित था, बार बार ऐसा लगता था कि वो कष्ट में है, सहायता मांग रहे हैं। हमें क्षमा कीजिएगा, हमने सत्य अवश्य छुपाया आपसे, किंतु कभी कुछ असत्य नहीं कहा। यहाँ तक कि त्रिकुट पर्वत पर रहने वाले त्रिकुटा भी असत्य नहीं है। गुरु माँ कहती हैं, यदि कोई स्थान आपके हृदय में बस जाए तो आप उसी स्थान की निवासी हो जाती हैं। देवियों, ये आपके प्रदान किए हुए ज्ञान की महिमा ही है कि वैष्णवी इस अग्नि परीक्षा की घड़ी को इतनी सरलता और सहजता से पार कर रही है। यदि गुरु इतने अलौकिक होंगे तो शिष्य विलक्षण प्रतिभाओं की धनी तो होगी ही। इन मधुर शब्दों के लिए हम सभी आपके आभारी हैं। हमें भी अपनी शिष्या पे पूर्ण आस्था है कि वो अपना ध्येय अवश्य प्राप्त करेगी। किंतु यदि एक माँ के हृदय से देखें
तो अपनी पुत्री को ऐसे विषम परिस्थिति में उलझा हुआ देखकर हमारा हृदय द्रवित हो रहा है। देखा राजन आपने, हम पहले से ही कह रहे थे इसके नए गुरुओं में खोट है। कैसी शिक्षा दीक्षा सिखा रही है इसे, अनुचित को उचित सिद्ध करने का तर्क सिखा रही है। जब कोई बालिका अपने माता पिता से अपने भेद छुपाने लगे, उनसे असत्य बोलने लगे, उन्हें मूर्ख बनाने लगे, तो माता पिता क्या करें? जब भी हम तुम्हारे लिए चिंतित होते थे, तुम हमें विश्वास दिलाती थी कि सब मंगल है, ये है तुम्हारा मंगल, और सत्य के अमंगल में डूबा। शांत हो जाइए माता। बोलने दीजिए हमें राजन, बोलने दीजिए हमें। माँ माँ कहती रहती हो हमें, पर कभी माँ मान भी लिया होता। बिना बताए इधर उधर जाने से पहले एक बार सोच लिया होता, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो इस माँ के हृदय पर क्या बीतेगी। तुम्हारी इस माँ को कभी ज्ञात भी नहीं हो पाता कि उसकी इस पुत्री को हुआ क्या है। कभी सोचा है तुमने? माँ, पिताश्री, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपको पीड़ा पहुंचाई, दुख दिया। हम अपने दोष स्वीकार करते हैं। यदि आपको लगता है कि हम दोषी हैं, तो हमें दंड मिलना ही चाहिए। यदि आपको लगता है कि एक पुत्री के रूप में, राजकुमारी के रूप में आप दोनों को ही निराश किया, तो उसका एक ही दंड है, राजकुमारी ना रहना। कदाचित हमें सब कुछ त्याग कर चले जाना चाहिए। अच्छा ही हुआ, अब चंद्र का सिंहासन पक्का, व्यर्थ श्रम नहीं करना पड़ेगा अब। बस बहुत हुआ। आपकी त्रुटियों का क्या दंड हो, इसका निर्णय आपका नहीं। एक पुत्री को दंड देने का अधिकार माता पिता का होता है, किंतु राजकुमारी को दंड देने का अधिकार मात्र एक व्यक्ति को है, श्रीपुरम नरेश को। और अब हम श्रीपुरम नरेश के रूप में निर्णय सुनाएंगे, किंतु राज्यसभा में। सेनापति महिपाल, राज्यसभा आयोजित की जाए शीघ्र। जी महाराज। माँ वैष्णो देवी की लीलाएं हम तीनों देवियों को भी अचंभित कर देती है। आपने सत्य कहा देवी। अब हमें देखिए, हमें भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान रहता है, किंतु वैष्णवी की लीलाओं का ज्ञान तो हमें भी नहीं रहता। यही तो महिमा है नारायण, मां वैष्णो देवी की। सत्यवचन महादेव, किसने सोचा था कि वैष्णवी इतना शीघ्र ही अपने त्याग के मार्ग पर प्रस्थान करने का निर्णय ले लेगी। जो अपनी लीलाओं से त्रिदेवियों को भी अचंभित कर दे, वो ही तो है जगजननी मां वैष्णो देवी।